नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं ताजा अपडेट्स के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 4 दिनों तक ये यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। बता दें कि मानसून सत्र के बीच में चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के मुद्दों पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में पूरी तैयारी में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। बता दें कि सिर्फ 4 दिन के सत्र पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सत्र को लेकर बोले विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, ये सत्र बहुत अहम होगा। सतीश महाना ने कहा है पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन होगा। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। 50 से 70 हजार करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा। बता दें कि इसमें युवाओं और साथ ही महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। तो देखिए, आज से यूपी का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए कि सिर्फ 4 दिन का इस सत्र क्यों रखा गया है। सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये सत्र बेहद ही अहम है। लेकिन हाँ, हंगामे की भी आसार बने हुए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला और पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा मानसून सत्र में गरमाता हुआ नजर आने वाला है और विपक्ष जमकर हंगामा करेगा। हंगामा और अभद्रता तो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी को भी शोभा नहीं देता। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि अपने प्रभावी ढंग से बात कहें, कोई कड़वी भी बात हो सकती है, गुस्से में भी हो सकती है, लेकिन अभद्रता और हंगामा करने की छूट तो लोकतंत्र में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कोई इस हंगामा और इसके वजह से ही पब्लिक में जो परसेप्शन जाता है कि ये लोग तो कोई बातचीत तो करते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लोग बातचीत करते हैं। तो अगर 11 घंटे का 10 घंटे का सत्र चलता है और 5 घंटे में अगर हंगामा हो 5 मिनट तक हंगामा होता है तो 5 मिनट ही तो दिखाया जाता है, तो वो असली स्वरूप नहीं है। लेकिन इस बात के लिए सभी माननीय सदस्यों को ध्यान भी रखना चाहिए कि अपनी बात कहें। आज विधानमंडल दल का वर्षाकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा में तो निधन का निर्देश के बाद कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और विधान परिषद में पूर्ववत कार्रवाई चलेगी। प्रश्नकाल, 0 आवर जिस प्रकार से चलती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं। मुद्दा तो कोई है नहीं। कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए और हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले सपा का प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विरोध जताया है। E20 और चढ़ावा चोरी का विरोध किया है। साइकिल में सरकार ने किया है, इसीलिए आज हम लोगों ने सरकार को घेरने के लिए चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए आने का काम किया है। और क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले? देखिए, आज चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, आज किसान के खाद की बोरी से पहले खाद गायब हुई या पूरा का पूरा बोरा ही गायब हो गया, तो उसको लेकर और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक, प्रेरक, पुरानी पेंशन, हर मुद्दे पर सरकार घेरेंगे। साइकिल से क्यों आए? क्योंकि E20 जब से पेट्रोल डाल दिया गया तो उसके बाद गाड़ियां खराब होने शुरू हो गई हैं। सबको साइकिल चलना चाहिए। आने वाले देश में पूरा देश साइकिल चलने का काम करेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सपा के जो एमएलसी हैं वो साइकिल से पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से E20 से कहीं ना कहीं जो गाड़ियां खराब हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये साइकिल से विधानसभा पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही आप देखिए एक साइकिल पे पेटी लगी हुई है जिसमें दान पात्र चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ जो है लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार अब विरोध प्रदर्शन करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल, कौन कौन से मुद्दे इस बार यूपी विधानसभा सत्र के बीच में
हंगामे के कारण बनेंगे? क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि चंदा चोरी बड़ा मुद्दा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है, E20 फ्यूल को लेकर भी काफी विरोध गरमाया हुआ है जनता के बीच में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। तो क्या साधु संतों के अपमान को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पप्पू यादव ने संसद के बाहर बैठकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया चढ़ावा चोरी को लेकर, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है और जिस तरह से सनातन का अपमान कह के जिस तरह से FIR भी दर्ज हुई है वाराणसी में, अब एक तरफ जहां विपक्ष है वो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्कूल जो बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कानून व्यवस्था है, पेपर लीक है, राम मंदिर जो चंदा चोरी है, वो तमाम चीजों को लेकर विपक्ष रणनीति बना रहा है। लेकिन विपक्ष की उस रणनीति का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ था संसद में, जिस तरह से पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण करके वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनका आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज यहाँ पर एक माना जा रहा है कि बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा किया जाएगा और कहीं ना कहीं उसको घेरने के लिए, उन तमाम चीजों को से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ है, जिस तरह से संसद के, देश की संसद में सनातन का अपमान हुआ है, उसको लेकर मुद्दा बना रही है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन काफी हंगामेदार है, क्योंकि आज सदन का पहला दिन है, अनुपूरक बजट कल सरकार पेश करेगी। और आज जिस तरह से आजमगढ़ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उनका निधन हुआ था, उसके बाद आज सदन स्थगित हो जाएगा कल 11 बजे तक के लिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। वो लगातार यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मॉनसून सत्र के लिए यूपी विधानसभा के विपक्ष कितना तैयार है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी अपने एजेंडे के साथ, अपने मुद्दे के साथ सत्र में पहुंचेगी। विपक्ष भी चढ़ावा चोरी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जनता को लेकर रोष है, उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। तो दोनों ही कितने तैयार है, सत्ता पक्ष और विपक्ष? समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो हाथों में दान पेटी लेके पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर जिस बात का हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि चंदा चोरी, उसको लेकर विपक्ष आज मुद्दा बना रही है। और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो चोर लुटेरे कहाँ मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में, नीट है या चीट है, छात्रों का हो रहा है शोषण। तो देखिए समाजवादी पार्टी जो एक्सपेक्ट था कि विरोध प्रदर्शन करेगी उन तमाम मुद्दों को लेकर, अब आप देखिए कि अब से थोड़ी देर बाद सदन शुरू होगा, उसके पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। आप देखिए दान पेटी हाथ में लिए हुए हैं। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे आप देखिए बैठ गए हैं और यहाँ पर सबको का विरोधी होता है, इसलिए इनकी राजनीति की जो नाव है वो डूबने वाली। सर 51,000 रुपया अखिलेश यादव हनुमान जी और राम जी को दे रहे हैं। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी उनके काम आने वाली नहीं। उनका 2022 से बहुत बुरा हाल 2027 में होने वाला है। ठीक है सर, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? देखो लगाया जा रहा था कि आज विरोध प्रदर्शन होगा। वो हेलो चंदा चोर गद्दी छोड़, छोटा चोर बड़ा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर के दफ्तर में। राहुल श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं।
राहुल, जैसे कि हमने देखा, जो विजुअल्स आपने साझा किए और लगातार सामने आ रहे हैं कि इस बार जो समाजवादी पार्टी है वो पूरे जोरों शोरों के साथ मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ राम मंदिर में, उसके मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से गर्मजोशी के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा सत्र में। क्योंकि इस बार मानसून सत्र की अवधि भी बहुत कम है, सिर्फ 4 दिन का सत्र है। सरकार के पास अपने एजेंडे हैं, अपने मुद्दे हैं, विपक्ष के पास अपने, तो ऐसे में जनता के हाथ क्या लगेगा, क्योंकि समय भी बहुत कम है। देखिए, माना जा रहा सरकार का ये अंतिम सत्र है। इसके बाद सीधे चुनाव में जो प्रदेश है वो चुनाव में घोषणा हो जाएगी और सत्र ये अंतिम सत्र है। तो इस सत्र में जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचेगा। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, आप देखिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे ये तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के इकट्ठा हुए हैं और देखिए किस तरह से हाथों में बैनर लिए हैं, पोस्टर लिए हैं और इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। चूंकि कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तमाम मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर चोरी हो, पेपर लीक हो, इसके अलावा बंद होते हुए स्कूल हो, पुरानी पेंशन हो, शिक्षक भर्ती हो, बेरोजगारी हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट है या चीट है, जिस तरह से पेपर लीक की बात लगातार की जा रही है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी चूंकि अंतिम सत्र माना जा रहा है तो विरोध प्रदर्शन करेगी और उन मुद्दों को उठाएगी जिससे वो सरकार को घेर सके। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी तरफ से भी पूरी तैयारी है इन मुद्दों को जवाब देने के सदन में। और जिस तरह से कल सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी उसको लेकर भी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और ये तमाम जो विधायक है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया, बीजेपी की ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत उजागर करेगा। प्रभु श्री राम का पैसा कहाँ गया? भाजपा के खाते में। सारी कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, उनके लोग बैठ करके प्रभु श्री राम के चंदे को जो है चुराने का काम किया है। हम सारे लोग इन चोरों को जो है गद्दी से हटाने के काम के लिए नारा लगा रहे हैं। आज पूरा प्रदेश बेहाल है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, तमाम मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे जो है विधानसभा में उठाए जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, आज आपने देखा होगा छात्र पूरी तरीके से परेशान है, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान। जहां पर यूनिवर्सिटी को गिराने की साजिशें की जा रही हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का एक फरमान जारी होता है, 38 भवनों को गिराने की साजिश की जाती है। तो आज देश का भविष्य खतरे में है। आज हम लोग यही चाहते हैं कि छात्र छात्राओं के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। यही देश के भविष्य होने के साथ साथ डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनेंगे। जब शैक्षिक संस्थानों को ही बंद कर दिया जाएगा तो ये भविष्य कहाँ सेफ रहेगा। तो हम लोग मांग करते हैं इस तरीके का कोई तुगलकी फरमान जारी न किया जाए और शैक्षिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। 5 देखिए, मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो सरकार आज बहुमत में है और उसने किस तरह से उत्तर प्रदेश को सिर्फ गड्ढे में ले जाने का काम करा है। तो मेरा मानना यह है कि जनता के बीच में सच्चाई आनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे? आपके प्रदर्शन में बहुत सारे मुद्दे देश में, प्रदेश में स्टूडेंट को किस तरह से लाठी डंडे से मार रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे देखते अंदर कहाँ अपनी बात रख पाएंगे, समय भी बहुत कम है। निश्चित तौर पर ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनको आप देखिए कि यहाँ पर जो विधायक है वो इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार दावा लगाया जा रहा था कि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी, वही प्रदर्शन ये देखिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे इस समय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राहुल, हमने सुना न सिर्फ चढ़ावा चोरी का मुद्दा बल्कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसको लेकर किसान परेशान हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर समय पर नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और गांव की जो बिजली है वो पूरे तरीके से गुल हो रही है। बारिश एक तरफ है, दूसरी तरफ बिजली का आना, जिसके चलते लोग काफी परेशान है। कुल मिलाकर विपक्ष के पास वो ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार और सत्ता पक्ष इसको किस तरीके से लेता है, क्योंकि अभी हम डेप्यूटी सीएम को भी सुन रहे थे तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। लेकिन ऐसे मुद्दे तो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को खुद ब खुद प्रमुखता से उठाने चाहिए सत्र में। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:30 पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विधानसभा सत्र होने से पहले मीडिया को संबोधित करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें उन तमाम मुद्दों को सीएम योगी आदित्यनाथ उठाएंगे जो विपक्ष इस समय आप मेरे पीछे देख रही हैं कि इस समय उठा रहा तमाम मुद्दों को। और कल जिस तरह से विधानमंडल दल की बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उसमें एक रणनीति बनी थी कि किस तरह से इसका जवाब देना, और निश्चित तौर पर जिस तरह से तमाम बातें इनकी तरफ से की गई है, सरकार लगातार समय समय पर आंकड़ा ही पेश करती है कि विपक्ष की जो बातें हैं उसका वो आंकड़ों के विपरीत है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, वो जनता को बहकाने काम कर रही है। तमाम चीजें सरकार की तरफ से की जाती हैं। अब से थोड़ी देर बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू होंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों का वो जवाब देंगे और किन चीजों पर सदन चलेगा, क्योंकि लगातार वो अपील करते रहे कि आप सदन में आइए, चर्चा कीजिए, सरकार चर्चा करने लेकिन राहुल देखिए, एक अहम सवाल यहाँ पर ना मानसून सत्र की अवधि को लेकर भी खड़ा होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उन्होंने भी अवधि को लेकर ही सवाल उठाया है कि आखिर 4 दिन का ये सत्र क्यों रहा है, इसका समय जो है 4 दिन ही क्यों दिया गया है। तो क्या इसके पीछे कोई अहम वजह सामने आ पाई है, क्या कारण है कि सिर्फ मानसून सत्र का जो समय है वो 4 दिन का ही क्यों है? देखिए, सत्र को लेकर हमेशा विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है कि सरकार चर्चा से भागती है, सरकार सदन में चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार तमाम मुद्दों से घिरी है। ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष कहता है कि शायद यही वजह है कि कम दिनों के सत्र बुलाया जाता है। सरकार की तरफ से दलील ये दी जाती है कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए सत्र बुलाया जा रहा है, उस उद्देश्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, उस अनुपूरक बजट में तमाम जो सौगातें हैं प्रदेशवासियों को वो दी जाएंगी। इसके अलावा जो लंबित विधेयक है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसको पास कराया जाएगा। तो उस हिसाब से सदन को बुलाया गया है और निश्चित तौर पर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर विपक्ष और पक्ष के बीच लगता रहता है। हमेशा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का आरोप रहा है कि सदन से चर्चा ना हो, इसीलिए सदन को कम समय के लिए बुलाया जाता है और अपनी बातें रखकर सरकार चली जाती है, जबकि विपक्ष का जो मुद्दा है होता है उस मुद्दों को नहीं सुना जाता। और शायद यही वजह है कि कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जब सदन की शुरुआत होती है, क्योंकि मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से पहले की गई थी और उसी को लेकर हाथों में आप देख रहे हैं कि तमाम बैनर पोस्टर लेके समाजवादी पार्टी के विधेयक। बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।